जय श्री राम। जय हनुमान। 3 लक्षण कि आपके पितर दोष है, जिसके आपको वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे दी हुई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो सके। जैसे कि पितर दोष उन्हीं व्यक्तियों के होते हैं जो कि समय पर पितरों की पूजा या उनको पसंद नहीं करते हैं, और पितर दोष उन्हीं व्यक्तियों के होता है जो कि समय पर अपने पितरों का तर्पण जैसे पिंडदान ये सब नहीं करते हैं, तो उनके पितर दोष होता है। और पितर दोष होने का पहला ये भी कारण है कि जैसे कि आप कितना भी व्यापार में ध्यान दीजिए, लेकिन आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ता है, आपके होते होते काम बिगड़ जाते हैं। जैसे कि नया कॉन्ट्रैक्ट यदि आपको मिलता है तो वो कहीं पर रुक जाता है, तो उसका मूल कारण आपके पितर ही होते हैं। यदि पितरों का आशीर्वाद आप पर होता है तो आपको आगे से आगे व्यापार में नए नए रास्ते दिखते हैं, और आपको आगे भविष्य में बहुत से ऐसे व्यापार में अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे कि आपको ऐसा खुद को ही महसूस होने लगता है कि हमारे पितर हमसे खुश है और हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा कारण ये भी होता है कि जैसे आपके घर में संतान नहीं होना, जैसे आपके बार बार में गर्भ में बच्चा ठहरता है लेकिन वह गिर जाता है, यह भी एक कारण होता है कि जैसे कि आप पितरों का विधि विधान से यदि तर्पण नहीं करते या उनकी पूजा पाठ घर पर नहीं करते या ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाते, तो उसी कारण से आपके यह संतान की कमी भी पितरों के वजह से ही होती है। और आप उनका यदि समय पर हर कार्य करते, उनकी पूजा अर्चना, उनके नाम का दीपक यदि आप दक्षिण दिशा में प्रत्येक दिन लगाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। और तीसरा कारण यह है कि जैसे कि आपके भोजन में या खाने की वस्तु में बार बार में यदि बाल आता हो, तो वो भी पितर दोष का कारण होता है। यदि आपके खाने की सामग्री में यदि बार बार में बाल निकलता है, तो वो भी पितर दोष का ही एक मुख्य कारण होता है। तो आप अपने पितरों का विधि विधान से और उनका जप तप कीजिए। सुयोग्य पंडित जी से आप या तो गैया जी जाकर या हरिद्वार या ऐसे तीर्थ स्थल पर जाके उनका पिंडदान कीजिए और विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, जिससे कि आपको पितृ दोष न हो। और यदि आपने हमारे चैनल यूट्यूब श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको देव देवताओं या पितरों के रिलेटिव वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारा यही मकसद रहता है कि हम आपको सही जानकारी दें। जैसे कि पितर इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनकी कृपा से ही हमारा वंश चलता है, और पितर देवी देवताओं सबसे पहले गणेश जी से पहले ही पितरों की पूजा होती है। तो वैसे ही आप सर्वप्रथम पितरों के नाम की माला जपें, और उनका यह भी मंत्र होता है, ओम मम सर्व पितर देवीभ्यो नमः। इस नाम की माला कम से कम 5 माला नित्य आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपके पितर दोष ना लगे और आप समय पर उनका पिंडदान कीजिए और विधि विधान से सुयोग्य पंडित जी से उनकी पूजा अर्चना करवाइए, और जिससे कि आपको आगे भविष्य में उन चीज़ों का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जय श्री वीर हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय सीताराम।